गुरुदेव, क्या परमात्मा से बढ़कर के भी किसी का आश्रय लेना चाहिए हमें, या परमात्मा से बढ़कर के भी इस समस्त संसार जगत में ऐसा कोई है जिसका हमें आश्रय लेना चाहिए? हाँ, परमात्मा से बढ़कर के भी हमें आश्रय लेना चाहिए। आप कहेंगे कि परमात्मा से बढ़कर के दुनिया में तो दूसरा कोई होता नहीं है। भगवान से बढ़कर के गुरुदेव हुआ करते हैं। जिसने गुरुदेव का आश्रय ले लिया है उसके जीवन में पराभव नहीं है, उसका पतन नहीं है। इसलिए कहा है गुरु माध्यम प्रभु की प्रपत्ति गहु, अन्य गति नहीं तोर। गुरुदेव के माध्यम से ही भगवत शरणागति ली जाती है। गुरुदेव भगवान से श्रेष्ठ होते हैं। भगवान नाराज हो जाए एक बार तो गुरुदेव रक्षा करते हैं, किंतु गुरुदेव रुष्ट हो जाए तो भगवान रक्षा कभी नहीं करते हैं। गुरुदेव के नाराज होने पर शिष्य का पतन निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। इसलिए भगवान का आश्रय मिले या ना मिले, शिष्य को अपने गुरुदेव के आश्रय में जरूर रहना चाहिए। कई बार हम भटक जाते हैं। गुरुदेव ने हमको कोई सेवा बताई ठाकुर जी की, जाओ अमुक सेवा को करो। और हमने कहा कि गुरुदेव तो हमको काम बता रहे हैं, हम ये करने के लिए थोड़ी साधु हुए हैं। नहीं, गुरुदेव ने जो सेवा दिया है वही हमें परम पद पहुंचाने वाली। गुरुदेव सेवा देंगे तो ठाकुर जी की देंगे। एक बात हम अपने से और कह रहे हैं, मान लो गुरुदेव ने आपको किसी जंगल में रहने के लिए कह दिया, किसी गांव में रहने के लिए कह दिया, किसी शहर में रहने के लिए कह दिया, और आपकी इच्छा है कि हम वृंदावन रहे, अयोध्या रहे, काशी रहे। उस समय क्या करना चाहिए? एक तरफ भगवान का धाम खींच रहा है, एक तरफ गुरुदेव की आज्ञा है। क्या करना चाहिए? धाम में रहना चाहिए या गांव में रहना चाहिए या जंगल में रहना चाहिए? क्या करना चाहिए? गुरुदेव की जहां आज्ञा है हम वही रहें और वही कैंकर करते रहें, गुरुदेव के आश्रय में बने रहें, तो जहां हम रहेंगे वही धाम प्रकट हो जाएगा, वही धाम बन जाएगा। इसलिए हमें भागवत आश्रय से बढ़कर के गुरु आश्रय में रहना चाहिए।